हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, वर्ब का यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए इसका यूज़ होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। वर्ब देखो, आपने पढ़ा होगा वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं। वर्ब क्या होती हैं, जैसे खेलना, खाना, पीना, ये सब क्या होती है, हमारी वर्ब होती हैं। राइट, सभी को पता होगा। आपने पढ़ा होगा कि वर्ब क्या बताता है हमें। वर्ब क्या बताता है हमें, एक्शन के बारे में बताता है। राइट, ये तो हमारी छोटी वाली डेफिनेशन थी, ये तो हमारी हाफ डेफिनेशन है। लेकिन वर्ब हमें क्या बताता है, वर्ब हमें एक्शन भी बताता है, स्टेट पोजीशन भी बताता है। राइट, एक्शन यानी क्रिया, स्टेट यानी अवस्था, पोजीशन यानी अधिकार, मालिकाना अधिकार। राइट, तो छोटे में हमने क्या वर्ब पढ़ा था कि वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब हमारी क्रिया होती है जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं। वर्ब हमें क्या बताता है, एक्शन बताता है। लेकिन नहीं, वर्ब हमें एक्शन, स्टेट, पोजीशन दोनों ही बताता है। ये वो तो हमारी पिछली डेफिनेशन थी जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे थे। लेकिन हमें वर्ब क्या बताता है, वर्ब हमें क्या बताता है कि हम एक्शन हो रहा है कहाँ पे, अवस्था, क्या अवस्था है, स्टेट, एक्शन, अवस्था, पोजीशन यानी मालिकाना अधिकार के बारे में बताता है। और आपको पता ही है वर्ब का एग्रीमेंट सालों पहले, वर्ब का एग्रीमेंट किससे हुआ है, सब्जेक्ट से हुआ है। राइट, और वर्ब क्या बताता है, वर्ब किसकी विशेषता बताती है, सब्जेक्ट की विशेषता कैसे बताती है ना। राइट, जैसे मैंने वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। इसमें लिखा गया है कि वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट, पोजीशन बताता है। राइट, एक्शन क्रिया, अवस्था, मालिकाना अधिकार बताता है। जैसे एग्जांपल है वर्ब प्ले, हमारी क्या होती है, वर्ब कोई क्रिया होना, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया यानी एक्शन होना। राइट, खेलना, आना, जाना, तो ये सब हमारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। राइट, और मैंने कुछ और डेफिनेशन में लिखा है कि वर्ब किसके बारे में बताता है, वर्ब किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। राइट, वर्ब किसके बारे में बताता है, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, कब किया, तो उसके बारे में बताता है। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन। सेकंड पॉइंट है हमारा कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो क्या बताता है। अगर वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो क्या बताता है, सब्जेक्ट के बारे में ये बताता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, एन एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है। राइट, तो उसी के बारे में बताता है। थर्ड में लिखा है जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता ही है और एक्शन के बारे में भी बताता है। स्टेट यानी हम कह सकते हैं स्टेट यानी अवस्था। राइट, तो उसके बारे में बताता है। राइट, जैसे मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। तो अब आप इसमें बताइए कि वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है। और हाँ, हमारी वर्ब कैसी होती है, हमारी दो वर्ब होती हैं। कैसी दो वर्ब होती हैं, एक हमारी एक्शन वर्ब होती है, एक जिसमें हमें पोजीशन बताया जाता है, स्टेट बताई जाती है। तो अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे वर्ब क्या है, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। यहाँ पे देखो, गोज क्या है, वर्ब, और ये कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब। वह स्कूल जा रहा है तो एक्शन हो रहा है ना, तो ये हमारी क्या हुई, एक्शन वाली वर्ब हुई। सेकंड वाले में लिखा है ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। अब आप बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, अ बुक लगा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हुई, हैज। बट हैज कैसी वर्ब है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें वह हमारी, वे मेरी बुक है। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें पोजेशन बताया जा रहा है, इसमें मालिकाना अधिकार, ओनरशिप बताई जा रही है। पोजीशन यानी मालिकाना अधिकार, ओनरशिप, मालिकाना अधिकार, अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी एक्शन, यहाँ पर वर्ब कैसी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
ये वर्ब कैसी है? पोजेशन वर्ब है, पोजेशन, ओनरशिप बताई जा रही है, राइट। यहाँ पर क्या बताई जा रही है? ओनरशिप बताई जा रही है, राइट। और थर्ड वाले में लिखा है ही इज अनवेल। अब आप बताइए इसमें वर्ब क्या है? इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताओ इसमें क्या वर्ब है? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, अनवेल क्या है? अब आप कहोगे अनवेल हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं, इज हमारी वर्ब है। अनवेल क्या है? एडजेक्टिव है। ये थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है। अनवेल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। तो ये तो ये हमारी कैसी हुई? स्टेट हुई। कैसी वर्ब हुई? स्टेट वर्ब हुई, अवस्था बता रहा है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट है, देखो ये तो मैंने अभी आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब कहाँ पे है और कैसी वर्ब है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब को बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन। अब आप कहोगे एक्शन, ये नॉन एक्शन, ये क्या है? देखो वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में कैसे डिवाइड किया गया है? वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारी होती है स्टेटिव वर्ब, शायद आपने सुना हो, और एक हमारी होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है और स्टेटिव वर्ब क्या होती है? देखो वर्ब दो टाइप की होती है, मैंने अभी आपको बोल दिया, स्टेटिव वर्ब होती है और एक्शन वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब कैसी होती है? जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, और आपको पता ही है जब एक्शन बोला गया है, एक्शन यानी क्रिया होती है, वर्ब यानी क्रिया होती है, एक्शन हो रहा है यानी क्रिया वाली वर्ब, यानी एक्शन हो रहा है इसमें। सीधी सिंपल सी बात है, इसमें एक्शन लिखा हुआ है यानी इसमें एक्शन होता है, जिसको जिसको हम डायनेमिक भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्शन होता है, इसमें एक्शन होता है, राइट। और इस स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, नो एक्शन, राइट। और स्टेटिव वर्ब भी दो टाइप होती हैं। स्टेट यानी मैंने अभी आपको बताया था अवस्था, पोजेशन यानी अधिकार, मालिकाना अधिकार, राइट। तो इनमें भी तो कोई एक्शन नहीं होता। अवस्था में कोई एक्शन होता है? नहीं। पोजेशन में कोई एक्शन होता है? नहीं। तो ये हमारी कैसी वर्ब हुई? स्टेटिव वर्ब हुई, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब में लिया हुआ है। तो स्टेट, अब बस आप इतना याद रखना, स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें कोई एक्शन नहीं होता उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें एक्शन होता है उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब आप बताओ नो, ये मैं लिख देती हूँ। अब आप बताओ ये हमारी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है? देखो जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा वो हमारी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। अब नो का मतलब क्या होता है? जानना, राइट। जानना, जानने में कोई एक्शन हो रहा है? हाथ पैर चल रहे हैं, एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ ये हम जानते हैं और वो हम माइंड से करते हैं। जानना किसी को कोई एक्शन नहीं है, तो ये हमारी कैसी वर्ब हुई? स्टेटिव वर्ब हुई। और जिसमें एक्शन हो, जैसे प्ले, प्ले प्ले में तो खेलते हैं लोग, तो उसमें तो एक्शन होता ही है, इधर से उधर दौड़ना, खेलना, कूदना, तो इसमें तो एक्शन हो रहा है, तो ये हमारी कैसी वर्ब हुई? एक्शन वर्ब। लेकिन नो, किसी को जानना, कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, तो हमारी क्या हुई? स्टेटिव वर्ब हुई। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ही गेव द बुक टू हर, ही गेव द बुक टू हर। तो अब आप बताओ इसमें वर्ब कहाँ पे है और कौन सी वाली वर्ब है? एक्शन या स्टेटिव वर्ब? बताओ। ही गेव द बुक टू हर, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ही। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। गेव क्या है? हमारी वर्ब है। गेव क्या है? वर्ब है। अब आप कहोगे ये जो द बुक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू दे दिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ही नहीं, ये क्लॉज तो बंद हो गया। लेकिन ये टू दिया है, ये हर दिया है, इसका मतलब क्या है? देखो टू हमारा प्रीपोजिशन है, और आपको पता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी ये हर किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्रीपोजिशन का। ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ? वर्ब का। और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, राइट। तो अब आप बताओ इसमें कि गेव तो हमारा वर्ब है, बट कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब? एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब?
देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, गैस बुक देना, तो इसमें एक्शन हो रहा है, ये हमारी क्या है, एक्शन वर्ब हुई। कैसी वर्ब हुई, एक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, राइट। सेकंड वाला देख लो, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ही वॉज गिवन बाय बुक, सॉरी, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर। तो अब आप बताओ इसमें क्या है, इसमें ही सब्जेक्ट हुआ, वॉज हमारी वर्ब हुई, ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारी वर्ब है, गिवन, वॉज गिवन ये हमारी वर्ब ही है। अब बुक ऑब्जेक्ट हुआ, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। तो अब आप ये बताइए, ये दो वर्ब नहीं है, मतलब ऐसे कर देते हैं, ठीक है, दो ही वर्ब आई हैं, तो बताइए ये कैसी वर्ब है, वॉज गिवन, इसमें एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये हमारी कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब, राइट। नेक्स्ट में दिया है आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग हाउस। अब आप इसमें बताइए ये इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैव हमारी वर्ब हुई, अ बिग हमारा, अ बिग हाउस, बिग हमारा तो एक एडजेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब आप बताओ इसमें जो वर्ब है हमारी, वो एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब या स्टेटिव वर्ब। देखो उसमें बोला गया है मेरा बड़ा सा हाउस है, एक मेरा बड़ा हाउस है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, बस इसमें बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है कि उसका हाउस कितना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है उसका हाउस, तो इसमें तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, सिर्फ इसमें स्टेटिव वर्ब हुई, मतलब ये क्या हुई, इसमें बताया जा रहा है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो हमारी कैसी वर्ब हुई, स्टेटिव वर्ब, राइट, स्टेटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही इज इलनेश। अब आप बताओ ये वाला स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब। यहाँ पर इल हमारी, इल यानी बीमारी होती है, तो इज हमारी वर्ब है। अब ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब हुई, राइट, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो अब आप बताइए इसमें क्या वर्ब है, कौन सी वर्ब है इसमें, स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब। ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी। इज हमारी वर्ब, एन, एन हमारा क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट है, नहीं, इंटेलिजेंट यानी ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बता रहा है। ये पर्सन तो नाउन हुआ, यानी ऑब्जेक्ट है ये। तो अब आप बताओ ये जो है वर्ब दी हुई है, ये स्टेटिव है या एक्शन वर्ब। इंटेलिजेंट पर्सन, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वह इंटेलिजेंट पर्सन है, तो यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो ये कैसी वर्ब हुई हमारी, एडजेक्टिव, सॉरी, स्टेटिव। कैसी वर्ब हुई, स्टेटिव वर्ब हुई, राइट। नेक्स्ट है आई नो हिम, आई नो हिम, सिक्स वाला है आई नो हिम, यहाँ पे भी जानना है, तो ये भी हमारी क्या हुई, स्टेटिव वर्ब हुई। जानने में कोई क्रिया थोड़ी ना हो रही है, तो वो हमारी कैसी वर्ब हुई, स्टेटिव वर्ब हुई। नेक्स्ट में दिया है ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, यहाँ पे ये वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी ये एक्शन वर्ब हुई, कैसी वर्ब हुई, एक्शन वर्ब। नेक्स्ट में दिया है ही रन फास्ट टू कैच द बुक्स, सॉरी, टू कैच द बस। यहाँ पे बताओ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नॉर्मली इसमें पता चल गया होगा इजीली। यहाँ पे रन दिया हुआ है, रन फास्ट भी दिया है, यानी एक्शन हो रहा है, वो दौड़ रहा है, कैच कर रहा है बस को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, राइट। तो ये हमारी कैसी हुई, एक्शन वर्ब हुई, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे नोट में दिया है कि हम अब आप कहोगे स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, लेकिन हमने तो सुना है कि वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है। अभी तो आपने बता दिया कि वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, ऐसा कैसे, देखो वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव ही बताता है, सॉरी एडवर्ब ही बताता है, लेकिन जब बताता है जब
कब? जब एक्शन वाली वर्ब दी हुई। जब भी वाक्य में एक्शन वर्ब दी हुई हो तो वो क्या बताएगा? एडवर्ब ही उसकी विशेषता बताएगा वर्ब की। और जब भी स्टेटिव वर्ब दी हुई है, जब भी वाक्य में स्टेटिव वर्ब दी हुई है तो उसकी विशेषता, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा हुआ है, जब भी क्या दिया है नोट में? स्टेटिव वर्ब इट्स ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव। और सेकंड वाली लाइन में दिया एक्शन वर्ब इट्स टेक एन एडवर्ब। एक्शन वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा? एडवर्ब, जो मैंने अभी लिखा हुआ है। मैंने बोला था कि वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताते हैं, लेकिन कब? जब एक्शन वाली वर्ब हो तो उसके साथ हमेशा एडवर्ब आएगा, एडवर्ब ही बताएगी वर्ब की विशेषता। जब जब एक्शन हो, एक्शन वाली वर्ब हो, राइट? और जब स्टेटिव वर्ब हो तो वो उसकी विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, यानी उसके साथ क्या आएगा? एडजेक्टिव। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक्सरसाइज से समझ में आएगा। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज में दिया हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, द वर्ड सिंग स्वीट या स्वीटली। द वर्ड सिंग स्वीट या स्वीटली। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं बताती हूँ। द वर्ड सिंग स्वीट या स्वीटली, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? सिंग। सिंग हमारी क्या है? वर्ड क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो गा रही है यानी एक्शन हो रहा है ना। तो ये हमारी कैसी वर्ब हुई? एक्शन वाली वर्ब हुई। कैसी वर्ब? एक्शन वर्ब है। और मैंने अभी आपसे बोला है एक्शन वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा? एडवर्ब, मतलब एडवर्ब आएगा साथ में, यानी एडवर्ब उसकी विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? स्वीट या स्वीटली। स्वीट या स्वीटली, देखो आपको पता ही होगा एल वाई वाले वर्ड, एल वाई वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होती हैं। वो हमारी क्या होती है? एडवर्ब। एल वाई जो भी हमारी मीनिंग में एल वाई लगा हुआ है, यानी वो हमारी क्या? एडवर्ब्स है। आई होप सभी को पता होगा। तो ये हमारी स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। स्वीटली क्या है? एडवर्ब। और ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव। तो बताइए एक्शन वाली वर्ब के साथ क्या आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? हाँ, एडवर्ब आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक्शन वाली वर्ब के साथ हमेशा क्या लेंगे? एडवर्ब। तो स्वीटली आएगा। नेक्स्ट वाले में दिया है द रोज स्मेल स्वीट या स्वीटली। अब आप बताओ नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? स्वीट या स्वीटली? ऑप्शन दिया है, करेक्ट करो। देखो, स्मेल करना कोई क्रिया करना है क्या? स्मेल, स्मेल लेना कोई क्रिया तो है नहीं। ये क्या है? हमारी स्टेटिव वर्ब हुई। ये हमारी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, राइट? तो इसके साथ क्या आएगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव आएगा, राइट? नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा ही वॉज वीपिंग बिटर या बिटरली। ही वॉज वीपिंग बिटर या बिटरली, तो बताइए इसमें क्या आएगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव? पहले आप ये बताओ, ये जो वीपिंग है वो हमारी कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। रोना, एक्शन हो रहा है, रो रहा है ये ना वो, मतलब कोई भी हो, जो जो भी हो वो रो रहा है, तो इसमें एक्शन हो रहा है, तो ये हमारे साथ क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि हमारी कैसी वर्ब है? एक्शन वाली वर्ब है। नेक्स्ट में दिया है द फूड टेस्टेड बिटर या बिटरली। पहली सभी को पता होगा बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वापन, कड़वा या बहुत खराब, राइट? तो बताइए बिटर का मीनिंग यही होता है, कड़वा या बहुत खराब कह सकते हैं। तो इस वाले में क्या आएगा? टेस्टेड वाले में। टेस्ट हमारे क्या है? स्टेटिव वर्ब है। टेस्ट हमारी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव लेते हैं, तो बिटर आएगा, बिटर। हाँ। फिफ्थ में दिया है ही वॉज बिटर या बिटरली डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। अब आप बताओ डिसअपॉइंटेड का मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग। डिसअपॉइंटेड का हिंदी मीनिंग होता है निराश करना, राइट? तो बताइए। और ये हमारा एडजेक्टिव होता है, लिख देती हूँ। ये हमारा एडजेक्टिव होता है, तो बताइए एडजेक्टिव ये हमारी क्या है? वर्ब है। और इसके साथ क्या आएगा? एडवर्ब या एडजेक्टिव? हाँ, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो
बिटरली आएगा, राइट। हाँ हाँ। नेक्स्ट हमारा शी वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली। फीलिंग क्या हमारी स्टेटिव वर्ब, कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, तो यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे हंग्री आएगा। शी एट ऑल द फूड हंग्री या हंग्रीली, फूड, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, राइट। एट करना यानी खाना, तो खाने में तो क्रिया हो रही है ना, खाना खाने में, तो क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, राइट। जैसे नोट में क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली, अंडरलाइन है, सो स्वीटली, स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लग देम, प्लग देम। हाँ, प्लग का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग बताओ, प्लग का क्या होता है। प्लग यानी तोड़ना, तोड़ना लिख देती हूँ मैं, तोड़ना। ऑप्शन में दिया है स्मेलिंग सो स्वीटली, विल स्मेल सो स्वीट, स्मेल सो स्वीट, ये नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है, क्या मिस्टेक है। देखो, स्मेलिंग सो स्वीटली, ये एडवर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, ये हमारी क्या है, स्मेल हमारी स्टेटिव वर्ब है, स्मेल हमारी स्टेटिव वर्ब है, तो ये तो आएगा ही नहीं। विल जो मतलब स्मेल करने वाले हैं, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर में थोड़ी ना हो रहा है, और स्मेल सो स्वीट, ये नो इम्प्रूवमेंट। तो बताइए इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर स्वीटली तो आने नहीं था, क्योंकि स्वीटली क्या है, एडवर्ब है, तो स्मेल सो स्वीट आएगा, क्या आएगा, स्मेल सो स्वीट। तो सी वाला पार्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला, द ओल्ड मैन इज blindly so can't call him a liar when he say he can't read that he can't read। ठीक है, तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, कौन से वाले पार्ट में एरर है। दोबारा देखते हैं, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली so can't call him a liar when he say that he can't read। बताइए यहाँ पे क्या मतलब, क्या एरर है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। देखो, इज हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, मैंने आपको पहले ही बताया था, इज हमारी क्या, स्टेटिव वर्ब, पहले पेज में बताया था। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब के साथ तो एडवर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लाइंड। तो ये वाले पार्ट में हमारा एरर था। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में क्या दिया है, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। इसमें क्या एरर है, थर्ड वाले में, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली। देखो, यहाँ पर एडवर्ब नहीं, सॉरी एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पोलाइट आएगा, पोलाइट आएगा, राइट। तो बी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट हमारी मैंगो टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या एरर है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, टेस्ट, टेस्ट हमारी स्टेटिव वर्ब हुई, टेस्ट क्या हमारी स्टेटिव वर्ब, तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है, तो स्वीट आएगा इधर, सॉरी स्वीट, राइट। एक्सरसाइज में दिया है फर्स्ट वाले में, आई एम नोइंग द ट्रुथ, आई एम नोइंग द ट्रुथ, तो बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है। देखो, इसमें मैंने बताया ना, टेस्ट स्टेटिव वर्ब थी, उसके साथ हमेशा क्या आता है, और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव आता है, यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ था, और फिर मोर भी नहीं लगेगा ना, मोर लगा के तो ओवरफ्लुएंस होता है, तो यहाँ मोर भी नहीं आएगा, तो एरर हमारा बी वाले पार्ट पे था। हाँ, तो अब आप बताइए कि आई एम नोइंग द ट्रूथ, इसमें एरर क्या है, इसमें एरर क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, आईएनजी फॉर्म एक्शन वाले वर्ब का बनता है,
एक्शन वर्ब का बनता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। किसका नहीं बनता आईएनजी फॉर्म? स्टेटिव वर्ब का नहीं बनता। तो ये आप याद रखना, आईएनजी फॉर्म एक्शन वर्ब का ही बनता है, स्टेटिव वर्ब का नहीं बनता। तो अब आप बताइए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो एरर है वो क्या एरर है? अभी मैंने आपको हिंट दिया, अभी समझाया है, तो इसमें भी वही दिक्कत है। देखो, आई एम नोइंग द ट्रुथ, मैंने आपको बताया था नो, तो नो क्या हमारी स्टेटिव वर्ब है, मैंने बताया था ना अभी, स्टेटिव वर्ब है। जानना, किसी को जानना, कोई क्रिया तो हो नहीं रही है, तो ये हमारी क्या है, कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब हुई। तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, तो यहाँ पर नोइंग नहीं आएगा, नो आएगा, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे ये एरर था। नेक्स्ट पार्ट में दिया है सेकंड वाले में, नोइंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन विल हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप बताओ, अब आप यही कहोगे कि नोइंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता नोइंग का, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पे एरर कुछ और है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब आप बताओ ये कैसे करेक्ट है? देखो, यहाँ पे नोइंग किस तरीके से यूज हो रहा था, ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये हमारी वर्ब थी, या वर्ब के तौर पे मतलब वर्ब के आधार पे इसका प्रयोग हो रहा था। तो और ये नोइंग क्या दी हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, नोइंग क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन? तो ये हमारा क्या है, नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन। नोइंग, नोइंग हमारा क्या है, नाउन, तो ये तो सब्जेक्ट है और नाउन है, तो ये तो करेक्ट है, आईएनजी फॉर्म बनेगा, सब्जेक्ट में हो सकता है। और विल हेल्प यहाँ पे क्या है हमारी, विल हेल्प वर्ब है, क्या है, वर्ब, राइट। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर नोइंग चलेगा, लेकिन वहां वर्ब के यूज पे यूज हो रहा था ना, वर्ब के आधार पे यूज हो रहा था, तो इसलिए वहां नोइंग गलत था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट थर्ड वाला है, आई एम हैविंग 3 कार्ड्स, आई एम हैविंग 3 कार्ड्स, राइट। तो इसमें बताइए एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है? देखो, मैं भी आपको बता दूं कि हैव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, हैव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। बट आप कहोगे हमने तो सुना है, हैविंग काफी जगह सुना है, उसका आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं बनता? काफी जगह सुना हुआ है। जब हैव का आईएनजी फॉर्म जब नहीं बनता जब पोजीशन बता रहा हो, जब वो पोजीशन बता रहा हो। अभी आपको मैंने बताया था पोजीशन और स्टेट क्या होती है हमारी, स्टेटिव वर्ब होती है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि पोजीशन और स्टेट बताने वाले हमारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, कैसी वर्ब होती है वो, स्टेटिव वर्ब। इस वाले पेज पे बताया था ना कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है हमारी, जिसमें स्टेट और पोजीशन बताई जाए, जिसमें कोई एक्शन ना होता हो, तो ये पोजीशन यानी स्टेटिव वर्ब हुई। और हैविंग कब यूज हो रहा है, जब वो पोजीशन बता रहा हो, हैविंग क्या बता रहा हो, पोजीशन बता रहा हो। और पोजीशन क्या होती है हमारी, स्टेटिव वर्ब। और मैंने अभी आपको बताया स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, तो यहाँ पर हैविंग का जब आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा जब वो पोजीशन बता रहा हो, और वैसे उसका आईएनजी फॉर्म बनता है, वैसे उसका बनता है, हाँ, तो वैसे उसका बनता है, राइट। तो अब आप यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या एरर है, थर्ड वाले में क्या एरर है? ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ही इज हैविंग 2 बुक्स, ही इज हैविंग लंच, ही इज हैविंग फीवर, ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम एट हिज अंकल हाउस, शी इज लीविंग। तो बताइए यहाँ पे किस किस मतलब कहाँ पे स्टेटिव का यूज हुआ है, कहाँ पे पोजीशन में यूज हुआ है, तो उसमें ये बताया गया है, कोई एरर वेरर नहीं है इसमें। तो बताओ कहाँ पे क्या कैसे यूज हुआ है इसका? देखो यहाँ पे जो हैविंग है, यहाँ पे जो हैविंग है 2 बुक्स, यहाँ पे क्या बताया जा रही है, यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है कि वो मेरी 2 बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है, यहाँ पे पोजीशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन के तौर पे हैव का यूज हुआ है, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन के लिए यूज हुआ है, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा।
लेकिन सेकंड वाले में दिया है ही इज हैविंग लंच। लंच यहाँ पर ईटिंग के लिए यूज हो रहा है, ईटिंग के लिए यूज हो रहा है। ईटिंग यानी हमारे एक एक्शन वर्ब हुई, तो यहाँ पे तो हैविंग राइट है। थर्ड वाले में दिया है ही इज हैविंग फीवर। फीवर एक सुफरिंग, फीवर सुफरिंग होगा ना, तो यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा इसका, हैव हो जाएगा, हैव सुफरिंग फीवर। नेक्स्ट में है ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो। यहाँ पे कंडक्टिंग, अटेंड करना मीटिंग को, तो यहाँ पे तो ठीक है। नेक्स्ट में दिया ही इज हैविंग अ नाइस टाइम एट हिज अंकल हाउस। अब आप बताओ इसमें करेक्ट है, यहाँ पे एंजॉय के लिए यूज हुआ है, करेक्ट है। सीइंग इज बिलीविंग, ये हमारा सीइंग क्या है। अब आप कहोगे सीइंग का हमारा वो आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, या फिर सीइंग यहाँ पे कुछ वर्ब है, देखना हमारी एक वर्ब होती है, नहीं, ये हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे ये कैसे सब्जेक्ट है, ये जीरन के फॉर्म से सब्जेक्ट है। कैसे, आपको पता है ना, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ये हमारी जीरन होती है, जीरन हमारी नाउन होती है, तो ये वही वाला नाउन है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, हैविंग और जो भी हमारा आईएनजी फॉर्म का इशू होता है उसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम करेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। वर्ब को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी आपको बताया था कि दो भागों में डिवाइड किया है, एक होती है हमारी इंस्ट्रक्टिव वर्ब, एक होती है एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के आधार पे, किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब तक तो स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब समझ में आया, अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो मैं अच्छे समझाती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब ये अपने साथ कभी भी इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ कब ऑब्जेक्ट लेता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऐसे समझाने से नहीं आता, तो एक्सरसाइज करने तो बहुत बेस्ट समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन, राइट। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, राइट। तो देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे नाउन है ना, सॉरी, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता ने कोई कार्य किया, कोई कार्य किया और उसका कर्म किस पे पड़ा, जाके कर्म पे, उसका जो भी प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा, कर्म पे पड़ा। यानी कि कर्ता क्या है हमारा, नाउन प्रोनाउन, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया हमारी वर्ब हुई, कर्म हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, राइट। तो कर्ता ने कोई कार्य किया और उसका जो भी प्रभाव था वो किस पे पड़ा, कर्म पे पड़ा। जैसे, तो ये ऑब्जेक्ट पे पड़ा। और अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी ये भी समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि देखो मैं अच्छे समझाती हूँ। कर्ता ने कोई कार्य किया और उसका प्रभाव किस पे पड़ा, जाके कर्म पे, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, टू टाइप्स के नहीं होते, मतलब दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक
वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, राइट राइट। और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होता, वो हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, राइट। ये सभी को पता होगा। तो अब आप कहोगे ये एक वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? देखो, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्यून रिंग द बेल, द प्यून रिंग द बेल। अब आप यहाँ पे बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ पे द प्यून हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ, द बेल हमारी ऑब्जेक्ट हुई, और रिंग हमारी वर्ब हुई। नाइस, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट हुआ? ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? वर्ब का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है ही गेव हर अ रिंग, ही गेव हर अ रिंग। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ हर, द रिंग हमारी ऑब्जेक्ट हुई। अब आप कहोगे यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये मतलब ये कुछ समझ में नहीं है, दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गए? तो मैंने अभी आपको बताया हो या मैं अब बता देती हूँ, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दो ऑब्जेक्ट होना, एक तो ऑब्जेक्ट है, शायद मैंने आपको नाउन वाली वीडियो में पढ़ाया होगा कि एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उस जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसीलिए सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, राइट, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो ये कैसा हुआ? करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। पर थर्ड वाला देखो, यहाँ पे ये दोनों ही ऑब्जेक्ट किसके हुए? वर्ब के हुए, क्योंकि ये वर्ब वर्ब दिया हुआ है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट किसके हुए? वर्ब के हुए। लेकिन थर्ड वाले में क्या है? ही गेव अ रिंग टू हर, ही गेव अ रिंग टू हर। यहाँ पे देखो ही सब्जेक्ट हुआ, गेव हमारा वर्ब हुआ, गेव हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। अ रिंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, टू हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जो वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ? वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट किसका हुआ? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, तो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है, राइट। लेकिन मेन टॉपिक क्या था इसमें कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होना यानी ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफर होना, वर्ब का ट्रांसफर होना, वर्ब का ट्रांसफर होना यानी क्रिया का ट्रांसफर होना, किसी पे प्रभाव पड़ना उसका। और इंट्रांजिटिव, इनका मतलब पता है रूट वर्ड में क्या बताया गया है? नो, इनका नो, नो मतलब बताया गया है, तो नो ट्रांसफर। इसका यानी जो ट्रांस यानी ट्रांसफर होना, क्रिया का क्या होना? ट्रांसफर होना, राइट। और इसमें इनका मतलब नो है, रूट वर्ड में दिया हुआ है वोकेबलरी में। तो नो यानी नो ट्रांसफर होना, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें ट्रांसफर ना होना, यानी क्रिया का किसी पे प्रभाव ना पड़ना। तो बस इसी में यही होता है, ट्रांजिटिव अपने साथ नाउन ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट आता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो लेते ही नहीं है। तो या आप ये बताओ कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ है? क्या दिया है? वर्ब। और ये किसका वर्ब दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पर किसका ऑब्जेक्ट दिया है? वर्ब का। तो ये हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन नेक्स्ट वाले में भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, किसकी? क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फर्स्ट में भी लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने ये कर दिया, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। लेकिन थर्ड वाले में देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है? एक हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एक हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब बताओ ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब? तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ ट्रांजिटिव है, दोनों मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये इनट्रांजिटिव है, सॉरी इनट्रांजिटिव है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट में दिया है राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी। अब आप यहाँ पे बताओ
देखो यहाँ पे बताओ, राम हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। और ईडी लगा के हम पास्ट को बनाते हैं, सेंटेंस को पास्ट में बना देते हैं। तो वर्ब में जब हम ईडी लगाते हैं यानी वो पास्ट में होता है, ठीक है। और थर्ड वाले फिफ्थ वाले में दिया है राम इज अ गुड बॉय। अब आप बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? देखो, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, लिख देती हूँ। गुड क्या है? बॉय तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन गुड क्या है? गुड क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इसी की विशेषता बताना, कॉम्प्लीमेंट। गुड हमारी एडजेक्टिव है, ठीक है, उसी की विशेषता बताना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट पेज पे हमें एक्सरसाइज दी हुई है, राइट। एक्सरसाइज में जैसे दिया हुआ है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। तो बताइए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द ड्राइवर। द ड्राइवर क्या है? सब्जेक्ट है। द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, स्टॉपेड हमारा वर्ब हुई। अब आप ये बताओ ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन नेक्स्ट वाला देखो, द ड्राइवर स्टॉपेड सडनली। यहाँ पे द ड्राइवर क्या है? सब्जेक्ट है। स्टॉपेड हमारी वर्ब है, ये हमारी एडवर्ब दी हुई है, एडवर्ब दी हुई है। और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव नहीं होता, राइट। तो ये हमारी क्या हुआ? इंट्रांजिटिव हुआ। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी वो नहीं होता ना, एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं होता। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब दिया हुआ है, तो ये कैसा है? इंट्रांजिटिव है। ऐसे ये करेक्ट, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो एडवर्ब नहीं लगेगा, मतलब एडवर्ब नहीं आना चाहिए। थर्ड वाले में दिया है द लॉयन फाउट विद द वॉल्फ। अब आप इस थर्ड वाले क्वेश्चन में बताओ क्या एरर है? थर्ड वाले में क्या एरर है, मतलब एरर नहीं, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? देखो, द लॉयन क्या है? सब्जेक्ट है। फाउट हमारी वर्ब है। विद क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन लगा हुआ है। क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्या हुआ हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट में दिया है, ये मैंने थोड़ा सी लिख के छोड़ दिया था, सॉरी, ट्रांजिटिव तो लिखना चाहिए था। नेक्स्ट में दिया है द लॉयन किल द वॉल्फ, द लॉयन किल द वॉल्फ। अब आप ये बताओ ये कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? किल हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का, यानी ये ट्रांजिटिव है। अब थोड़ा समझ में आया होगा, राइट। फिफ्थ में दिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे बताओ क्या एरर है, मतलब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, राइट। ये तो सन हमारा सब्जेक्ट हुआ, राइजेस वर्ब हुई, ठीक है। इन हमारा प्रपोजिशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर। अब आप बताओ इसमें क्या, मतलब इसमें क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव? बताओ। देखो, ही सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, अ रिंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, टू प्रपोजिशन आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये हमारी क्या हुई? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हुई, सॉरी, राइट। गॉट इट। नेक्स्ट में ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग। तो ये तो सिंपल है,
दो ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, ये वर्ब दे दिया है, ये दो ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, तो ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो आई होप अभी हमने कितना पढ़ा, अभी हमने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा, इंट्रांजिटिव पढ़ा, और स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब क्या होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के कुछ फॉर्म्स, उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। और आई होप आप लोगों को वर्ब के बारे में समझ में आया हो कि वर्ब क्या है, क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।